हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। हर बार की तरह इस बार फिर से मैं आपके लिए प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन है, वायरल पेपर का सॉल्यूशन है, वो लेकर के हाजिर हूँ। अभी मैंने मैथ्स के दिए हैं, अंग्रेजी के दिए, हिंदी के दिए हैं। अब यहाँ पे विज्ञान का सॉल्यूशन आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पत्र की तरफ। तो देखिए, ये सही विकल्प के प्रश्न हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे पहला वाला जो है, पहले का उत्तर होगा सा, विस्थापन अभिक्रिया। फिर दूसरा वाला, दूसरे वाले में बोल रहा कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो ये H2CO3 ये नहीं है, मतलब बा वाला। तीसरे का उत्तर हो जाएगा बच्चों बा, नेफ्रॉन। फिर चौथा है, चौथे में आ जाएगा बेटा स्वपोषी पोषण के लिए क्या है आवश्यक, तो ये सभी चीज़ें कौन कौन से, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये सभी चीज़ें आवश्यक होंगी बेटा। फिर इसके बाद पाँचवें का उत्तर हो जाएगा अपवर्तन, तारों का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। फिर छठवें का आ जाएगा पत्ती, पत्तियों के माध्यम से पौधे क्रिया करते प्रकाश संश्लेषण की। फिर सातवां है, सातवें में बच्चों आ जाएगा छोटी आंत का क्षुद्रांत, मतलब कि सा वाला ऑप्शन। और फिर जो लास्ट वाला है हमारा, लास्ट वाले में आ जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। इस प्रकार से हमारे सही विकल्प पूरे कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहले वाले में आ जाएगा बच्चों गोली दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर दूसरे वाले में आएगा बच्चों फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है इसमें। फिर तीसरा जो होगा, तीसरे में उत्तर आ जाएगा बेटा श्वसन। फिर चौथा जो है, चौथे में आएगा कि शरीर सबके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आ जाती है, कुछ और भी देख लें। तो पांचवा है जो खाली स्थान, उसमें आएगा संचारण। यहाँ छा अच्छे से नहीं बनाते बना, मुझसे टाइपिंग नहीं हो पाई, संचारण लिख लीजिएगा। छठवें वाले में आएगा बच्चों संयोजन अभिक्रिया। सातवां जो है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम स्थान क्या कहलाता है, तो सिनेप्स कहलाता है। फिर जो आठवां है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क से मेरुरज्जु भाग द्वारा होता है, तो ये 8 हो गए हमारे। इसके बाद आती है सही जोड़ी, देख लीजिए। तो देखिए, पहले मैं यहाँ तीर बना के निशान के माध्यम से बताते जा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए और मिला लीजिए सबके सब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस सही जोड़ी में एक चीज़ कॉमन सी है, 3-4 सही जोड़ियाँ बिल्कुल सामने सामने दे दी हैं, देख रहे हैं आपके सामने, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी हम आपकी मदद करते हैं। आपको साल भर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और आपके लेसन मैथ्स के सारे सब्जेक्ट के किया कराते हैं हम। तो देख लें अब इसके बाद जी, एक वाक्य में उत्तर आ गया बच्चों। तो देख लें, प्रश्न देख लेना, 1 से लेके 8 तक प्रश्न हैं यहाँ पे। तो मैंने इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ एक बार में पूरे दे दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बहुत स्पीड में मैंने निकाल दिए हैं, तो देख लीजिए। पहले में सेंट्रिकल में, दूसरे में 10 की घात 7 जी, तीसरा P बराबर 1/A F मीटर सेकेंड, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B, 1.5 से 3 के बीच में उत्तल दर्पण का। सातवां है आवर्धन, और जो 8वां है वो है बच्चों अवतल लेंस। पूरे आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते। तो पहला प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग और उदासीनी अभिक्रिया। तो हमने यहाँ पे उदासीनी अभिक्रिया वाला आपको उत्तर बताए हैं, देख लीजिए आप, पूरा का पूरा आपके सामने है। उदासीनी अभिक्रिया क्या है, जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, वीडियो को पसंद करते हैं यदि आप, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। ओके बच्चों, इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये नंबर भूल जाइए, 5वें प्रश्न का उत्तर था। अब हम 6वें की बात कर रहे थे। तो 6वें में मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखने के लिए आया था, उसका उत्तर मैंने बताया है, देख लीजिए। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पादों के निर्माण के लिए 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। और ये समीकरण जो लिखे हैं नीचे, ये 2K भी याद, ये लिख दीजिएगा आप, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद बारी आती है 7वां। तो 7वें में हमने परावर्तन के नियम बता दिए हैं जो ऊपर ही थे। परावर्तन के नियम वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें इसका उत्तर क्या है। ये है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। पूरा लिखा है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद बारी आती है प्रश्न 8वां की। तो रक्त दाब क्या है, मतलब जो रक्त का दाब होता है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा। और एंजाइम क्या होते हैं, तो मैंने रक्त दाब की परिभाषा आपके सामने बता दी है। रक्त दाब की डिफाइन कर दिया है कि रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद आती है बारी प्रश्न क्रमांक हमारे 10वें की, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया का उत्तर आप देख लीजिए।
जब किसी अभिक्रिया में भी पूरी लिखी है आपके सामने नीचे आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ आंसर देने में, तो इस कारण से फटाफट मैं निकालता जा रहा हूँ। आप देखते जाइए, प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। 11वें का अथवा बता रहा हूँ मैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो ये आएगी बच्चों अपवर्तनांक की डेफिनेशन। आप देख लीजिए कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, यह निर्धारित होता है। ओके बच्चों, ये दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में मैंने एक गणित का सवाल सॉल्व किया है आपके लिए। गणित मतलब जो आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया है। तो देख लीजिए, पूरा दिया है फोकस दूरी F बराबर 40, पूरा का पूरा आपके सामने है, आपको ऐसा ही ऐसा लिख देना है। यहाँ पे 100 से 40 कटा है तो ये 2.5 डायप्टर आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद बारी होती है प्रश्न क्रमांक 13 की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण सहित लिखिए। तो इसको आप देख लीजिए, ये है पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बच्चों मैंने बहुत तेज़ी से वीडियो निकाला है, आपको स्क्रीनशॉट ले के काम चलाना होगा, क्योंकि मैं वीडियो डालने में लेट हो गया हूँ, इसलिए मैंने जल्दी किया है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त और लसिका में 3 अंतर। देखिए आपको उत्तर मैं पूरे दे रहा हूँ, विज्ञान को हम बाद में समझ लेंगे, अभी आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। रक्त और लसिका के अंदर क्या है, यह हल्के पीले रंग का द्रवऊतक है, यह लाल रंग का द्रवऊतक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें लाल रक्तकणिकाओं का पूर्ण अभाव होता है, इसमें लाल रक्तकणिकाएँ अधिक पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 अंतर आप पर्याप्त है रक्त और लसिका में अंतर। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न था जो, उसका उत्तर आपके सामने आ रहा है, अम्ल एवं क्षार में कोई 3 अंतर। ये प्रश्न क्रमांक हमारा 15वां है, अम्ल क्षार में 3 अंतर। तो देख लें आप अम्ल क्षार में 3 अंतर क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है। अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन विस्थापित कर देते हैं, और क्षार जलीय विलयन में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित कर देते। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसका 7 से अधिक होता है, ये खट्टे होते, ये कसैले या कड़वे होते हैं, पूरा है आपके सामने, देख लीजिए इसको। फिर इसके बाद बारी आती है अगले प्रश्न क्रमांक 16 की। तो 16वें में हमने आपको ये बताया है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर भी आपके सामने आ रहा है बच्चों। देखिए मैंने विज्ञान के प्रश्न पत्र को मैथ्स की तरह समझाया नहीं है, क्योंकि मैं वाकई लेट हो गया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अभी रात के 2 बज रहे हैं, और रात के 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 घंटे में बहुत मेहनत से मैंने उत्तर ढूंढे हैं। तो बच्चों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लिए इतनी रात में मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। फिर प्रश्न क्रमांक 17, आप आवाज़ से भी समझ सकते हैं कि मेरी आवाज़ कितनी हल्की है हर वीडियो के मुकाबले। तो काफ़ी रात हो गई है बच्चों। धमनी सिरा में अंतर देख लें, ये पूरा का पूरा धमनी सिरा में अंतर ये पूरा लिखा हुआ है आपके सामने, इसको आप देख लीजिएगा। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो कुछ तो मुझे भी बेनिफिट दे दो बच्चों। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप तक सीधे पहुँच जाएँ, और जब पहुँचेंगे तो आप देखोगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बारी आती है प्रश्न क्रमांक 18वें की, आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को सचित्र समझाना। बच्चों इस प्रश्न को मैंने 3 पार्ट में दिया है स्क्रीनशॉट में, देखें आप। पहले पार्ट में आपको केवल इतना तैयार कर लीजिए, इतना आपको याद करना है या लिखना है इतना। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा आपका, उसमें आपका चित्र बस रहेगा, आपको उसमें चित्र को समझ के बनाना है। पूरा का पूरा चित्र जो है आयताकार कांच के गुटके का चित्र ये पूरा है, ये पूरा का पूरा आपको डिजाइन कर देना है। और फिर इसका जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरे पार्ट में बाकी की जो बात बची है वो आपको बता देना है। ठीक है, इसको एक के ऊपर से नीचे चलाता तो आपको दिक्कत हो जाती, इसलिए इस टाइप से पूरा मैंने बता दिया है आपको। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया आपका। ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर दूसरे साल आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, मगर थोड़ा सा कठिन है और चित्र को आपको बनाते बनना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19वें की। तो ये 19वां है कि लेंस के आवर्धन से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र लिखना है। आवर्धन का ऋणात्मक, ये नहीं, इसके अथवा वाला आपको बता दिया मैंने। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये सरल है, इसको सीख लीजिए आप। ये पूरा का पूरा आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको जैसा का तैसा आप लिख देना। इसमें भी सेम टू सेम वही फार्मूला उसी तकनीक से हल किया है, जैसा अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया था उसको इसी के जैसे दोनों को आपको हल कर देना है। ये पूरा उत्तर है आपका, लास्ट में आ जाएगा u बराबर -13। इसके बाद आ जाएगा बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलन मैंने आपके सामने पेज पे लिख दिया है, आप देखें इसको।
ये है पूरा का पूरा समीकरण आपका संतुलन कर दिया है यहाँ पे। ये प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें चौथे वाले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके सी के ऊपर एक पेन थोड़ा सा चल गया था, वो कुछ नहीं, सी है वो, ठीक है। फिर इसके बाद 21वां है जो मनुष्य के पाचन तंत्र। देखिए कन्फ्यूज किया है, मनुष्य में पाचन तंत्र, तो ये बोल के भैया पूछ रहे हैं यकृत और अग्नाशय के 2 कार्य। ये प्रश्न है यकृत अग्नाशय के 2 कार्य, बस। अब पाचन नाचन तंत्र से आप कन्फ्यूज मत हो जाना। तो आपको यकृत के 2 कार्य बता देना है, तो ये हैं यकृत के कार्य। देखें आपको बहुत स्पीड में मैं निकाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको तैयार कर लीजिए। और फिर आ जाएगा बच्चों अग्नाशय के कार्य। तो ये हैं यहाँ पे अग्नाशय के कार्य, इनको भी आपको देख लेना है। 2-2 कार्य बोले थे, यहाँ पे 3-3 कार्य आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला और हमारा अंतिम प्रश्न आएगा। तो अंतिम प्रश्न में ये 22वां का ऊपर वाला ही मैंने कर दिया है कि कोई डॉक्टर प्लस क्षमता का ये लेंस यूज़ करता है। तो बच्चों इसका उत्तर आपके सामने आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले करके तैयार कर लीजिए पूरा का पूरा। ये पूरा हो गया है यहाँ पे। और लेंस को बताना था लास्ट में कि ये अपसारी है या अभिसारी। तो बच्चों ये लेंस होगा अभिसारी। पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। और हम इसी तरह अपना जो स्नेह है बनाए रखेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम तक। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।